बामसेफ बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ। बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ में जो 9 अगस्त को राष्ट्रीय अधिवेशन, राष्ट्रीय चर्चा होने जा रही साथियों, प्रदेश स्तरीय एक कार्यक्रम लगाया गया साथियों। 10 बजे से 1:30 बजे तक जो पहला सत्र चलेगा उसमें चर्चाएं क्या होगी, वो 5 मुद्दों पर साथियों चर्चा होगी। दूसरी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए, बहुत खास विषयों पर चर्चा होगी। सबसे पहला विषय है साथियों, पहला विषय क्या है? आरएसएस एवं बीजेपी के द्वारा, इसके द्वारा आरएसएस और बीजेपी के द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, यानी जो भारत के नरेंद्र मोदी बने हुए हैं प्रधानमंत्री, वो जनता के बनाए हुए नहीं है। इस बात का ये हैंडबिल, ये पंपलेट जवाब दे रहा है कि जो भारत के नरेंद्र मोदी प्रधान हैं वो भारत की जनता के बनाए हुए प्रधानमंत्री नहीं है, वो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा प्रधानमंत्री बनाए हुए हैं। ऐसा आरोप बामसेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ आरोप लगा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बामसेफ राष्ट्रीय मूल निवासी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर करके देख ले उनकी औकात क्या है। तो आरएसएस एवं बीजेपी के द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, लेकिन 2027 की राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी की जनगणना को रोकना ओबी के साथ शासक वर्ग की गहरी साजिश है। एक गंभीर चर्चा साथियों, जो 2027 आने वाला है या जो जनगणनाएं हो रही हैं साथियों, उसमें ओबीसी का कालन बिल्कुल नहीं है। तो साथियों 80 साल से पिछड़े वर्ग के साथ ओबीसी के साथ में धोखेबाजी हो रही है। ओबीसी पिछड़ा वर्ग आज तक ये नहीं समझ पाया है कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारे साथ धोखेबाजी कहां से हो रही है। ये धोखेबाजी ओबी के साथ में जो है काका कालेलकर की रिपोर्ट के, यानी जब जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर थे उसी समय से लेकर के आज 2026 चल रहा है, 2027 तक भी ओबीसी के साथ धोखेबाजी होगी। इस चर्चा को समझने के लिए साथियों आप लोग लखनऊ के चारबाग के बगल में आप लोग चलिए साथियों, और इस विषय पर आप लोगों को चर्चा विस्तार से सुनाई जा रही, क्योंकि अगर हम विस्तार से बताएंगे साथियों तो वीडियो हमारी बड़ी लंबी हो जाएगी। तो दूसरी वीडियो में साथियों आप लोगों का स्वागत है। हमारे पास अच्छा स्टूडियो नहीं है साथियों, हमारे पास अच्छी व्यवस्था नहीं है। जिस व्यवस्था में हम आप लोगों को बता रहे हैं उस व्यवस्था में साथियों समझने की कोशिश कीजिए। फिर साथियों दूसरा विषय ये रखा गया है, दूसरा विषय है आजादी के 80 वर्ष बाद भी ओबीसी की जात आधारित गिनती ना कराना, शासक वर्ग यानी ब्राह्मणों का ओबीसी के साथ निरंतर धोखेबाजी का षड्यंत्र है। इस हैंडबिल ने यह साबित कर दिया है, इस पर्चे ने साबित कर दिया है कि अगर ओबीसी के साथ कोई धोखेबाजी कर रहा हो तो वो ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, वो मनवादी लोग कर रहे हैं साथियों। ये बामसेफ की ताकत है, राष्ट्रीय मूल निवासी की ताकत है साथियों। इस चर्चा को साथियों सुनने के लिए आप लोग लखनऊ में 9 अगस्त को चारबाग के बगल में आप लोग चलिए, वहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया है साथियों। फिर साथियों तीसरा चर्चा है, तीसरे विषय पर चर्चा होगी कि टेट परीक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये हमारे
समाज के जो नौकरी करने वाले जो लोग हैं, कई जो है टीचर बड़े पीड़ित है। वो लोग कहते हैं कि हमारे बहुत समाज के टीचर लोग कहते हैं कि भैया हम आपको फंड क्यों करें, आप हमारी लड़ाई नहीं लड़ते हो। तो हम वो वीडियो के माध्यम से बता दे रहे हैं साथियों, जो कर्मचारी इस एग्जाम, पहले ऐसा नहीं होता था, आज गवर्नमेंट ने ऐसा लागू कर दिया कि ये एग्जाम टेट का जो परीक्षा है उसको पास करना है साथियों। तो मैं अपने समाज के कर्मचारियों से ये कहना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि वो भी, आप लोगों की भी लड़ाई जो है, कर्मचारियों की भी लड़ाई साथियों बामसेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ लड़ रहा है। आप इस धोखे में मत रहिए कि आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। आप, हमारे जितने भी कर्मचारी लोग हैं, कर्मचारियों की भी लड़ाई जो है बामसेफ लड़ रहा है साथियों। फिर साथियों तीसरा विषय है, तीसरा और साथियों ये अब चौथा विषय है। चौथा विषय है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र का निजीकरण करना, मूल निवासी बहुजनों को सम्मान से जीवित रहने के मौलिक अधिकार से वंचित करने एवं सामूहिक नरसंहार की ब्राह्मणवादी साजिश है। साथियों आज शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख स्कूल सरकारी बंद कर दिए गए हैं। ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हम लोग सम्मान से ना जी सके साथियों। सपोज डेट देख लीजिए, अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाते हैं तो हमारे बच्चे अगर निजी स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ फीसें ज़्यादा लगती है। तो हमारा समाज साथियों इन मनवादियों ने बेरोजगार बना के रखा है, बेरोजगार बना दिया, अपाहिज बना दिया। तो साथियों हमारे लोग शिक्षा से दूर चले जाएंगे, हमारे लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे, अपने अच्छे बुरे का फैसला नहीं ले पाएंगे साथियों। तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इससे तमाम समस्याएं हो रही है साथियों। इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, नरसंहार भी हो रहा है साथियों। ये चौथा विषय साथियों, उस पर चर्चा होगी। आप लोगों से निवेदन है साथियों इस चर्चा को सुनने के लिए। माननीय वामन मेश्राम साहब बड़े ही विस्तार से, बड़े ही सरल शब्दों में समाज को समझा देते हैं साथियों। और जो है पांचवा चर्चा है साथियों, पांचवा चर्चा है नीट का लेकर के साथियों। नीट में अभी साथियों जो धांधली हुई, जो पेपर लीक हुआ, इस तरीके से कई बार जो है पेपर लीक कर दिए जाते हैं। पेपर लीक होते नहीं है साथियों, कराए जाते हैं, षड्यंत्र पूर्वक कराए जाते हैं कि जिससे हमारा समाज नौकरी में न जाए। नौकरी में अगर जाता है तो उसकी पोजीशन बदल जाती है, उसकी आर्थिक स्थिति बदल जाती है, वो मान सम्मान से जिंदगी जीने लगता है। तो हमारा ये मूल निवासी बहुजन 85% मान सम्मान स्वाभिमान से जिंदगी ना जी पाए, इसके लिए निरंतर रात दिन मनवादी लोग, आरएसएस के लोग साथियों रात दिन इस देश में बहुजनों के विरोध में काम करते हैं साथियों। इन 5 चर्चाओं, इन 5 विषयों पर 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक चर्चा होगी साथियों। फिर उसके बाद भोजन के लिए अवकाश होगा, एक लंच होगा। फिर लंच के बाद साथियों 2 बजे से 5 बजे तक, 2 बजे से 5 बजे तक फिर साथियों चर्चा होगी। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, और इस वीडियो को गांव की स्टोरी YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को साथियों जन जन तक पहुंचाया जाए, कि यहाँ तक कि मूल निवासी बहुजन समाज में जरूर इस मैसेज को दिया जाए साथियों, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। समय जो है रुकता नहीं है साथियों, समय के साथ हम लोगों को चलना चाहिए। हमारे लोग जो है संगठन में कम जुड़ते हैं, पार्टी में ज़्यादा जुड़ते हैं साथियों। तो कभी भी साथियों पार्टी में बाद में जुड़िए, पहले जो बाबा साहब ने कहा है संगठित रहो, संगठित करो, इस विषय पर साथियों हम लोगों को काम करना चाहिए। बाबा साहब के अगर हम अनुयायी हैं, बाबा साहब को अगर हम लोग मानते हैं, तो शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। इसी फार्मूले पर बामसेफ चलता है साथियों। बामसेफ के जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, राज्य स्तरीय जो है
राष्ट्रीय स्तर पर और बूथ स्तर पर तमाम जो है स्तर पर कार्यक्रम लगाए जाते हैं साथियों। तो वाम सेफ को साथियों हल्के में मत लीजिए साथियों, वाम सेफ से जरूर जुड़िए। और वाम सेफ ही एक ऐसी ताकत है बहुजनों में कि जो आज के समय में साथियों वाम सेफ और आरएसएस की लड़ाई चल रही, बाकी सब तो ऐसे वैसे हो रहा साथियों। तो 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक पहला क्या है साथियों, पहले विषय पर चर्चा होगी। वर्तमान चुनाव में पूना पैक्ट से संयुक्त चुनाव प्रणाली से एससी एसटी एवं ओबीसी के सच्चे प्रतिनिधि चुनकर ना जाने से ही ईवीएम बरकरार बची हुई है साथियों। पूना पैक्ट जब बाबा साहब अम्बेडकर थे, पूना पैक्ट पूना में समझौता होता है। हम लोगों को साथियों 2 बार वोट देने का अधिकार मिला था। गांधी एंड कांग्रेस के लोगों ने हमारे 2 अधिकार छीन लिए। 2 बार वोट देने का जो अधिकार था उसको इन लोगों ने छीन लिया और संयुक्त जो है वोट का सिस्टम लागू कर दिया। आज उसी की बदौलत से ठीक ठाक लोग, सच्चे लोग जो है चुन करके नहीं जाते हैं। तो आज जो दलाल और भड़ुओं की उत्पत्ति हुई है, तो दलाल और भड़ुआ अगर हमारे समाज में पैदा हो रहे हैं तो पैदा करने का काम साथियों गांधी ने किया है। तो पूना पैक्ट कितना खतरनाक हो गया है साथियों आज के समय में। 131 सांसद साथियों हमारे पार्लियामेंट में है। 131 सांसद पार्लियामेंट में होने के बावजूद भी हमारे संविधान के विरोध में फैसले लिए जा रहे हैं। संविधान को जीरो किया जा रहा है, निजीकरण साथियों किया जा रहा है। फिर साथियों दूसरा विषय है साथियों, भारतीय चुनाव आयोग का ईवीएम का फ्री वेरिफिकेशन करवाना लेकिन पोस्ट वेरिफिकेशन से मुकर जाना गहरी साजिश है साथियों। भारतीय चुनाव आयोग जो है साथियों, ये चुनाव आयोग में चूना आयोग है, चूना लगा रहा साथियों। चुनाव आयोग में भी साथियों मनवादी लोग बैठे हुए हैं और वो ये नहीं चाहते हैं कि भारत की जनता को इनके हक अधिकार मिले और ये सच्चे आदमी को चुन ले साथियों। तो चुनाव में जो ईवीएम यानी ईवीएम साथियों, ईवीएम ये अंग्रेजी शब्द है। ईवीएम मतलब ई से इलेक्ट्रॉनिक, वी से वोटिंग, एम से मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक यानी वो बैटरी से चलने वाली, इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो मशीन है, उसमें साथियों हमारे लोगों के साथ धोखेबाजी होती है, हमारे वोट को जीरो कर दिया जाता है साथियों। इस पर तमाम मोर्चे खोले गए हैं, तमाम गांव हम लोगों ने साथियों मीटिंग लगाया है। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले साथियों 2012 तक साथियों कोई विश्वास नहीं करता था कि ईवीएम में चोरी होती थी। कोई नहीं जानता था, कोई मानता भी नहीं था। हमारे गांव के अच्छे लोग जो अपने आप को समझते हैं हम नेता हैं, हम बहुत बड़े लीडर हैं, और सरपंच वगैरह, प्रधान वगैरह भी इस बात को नहीं मानते थे 2012-13 में कि ईवीएम से चुनाव के साथ में जो धोखेबाजी होती है। लोग यही कहते थे कि ईवीएम ठीक ठाक है। और सरकार ने क्या हमारे समाज को समझाया कि ईवीएम से जल्दी होती है, ईवीएम से जल्दी चुनाव में काउंटिंग होती है। तो ईवीएम इसके लिए लाया गया है कि ईवीएम जल्दी होता है, ईवीएम से जल्दी काउंटिंग होती है साथियों। लेकिन ईवीएम में रिकाउंटिंग नहीं होती है। ये तो वाम सेफ की बदौलत, राष्ट्रीय मूल निवासी की बदौलत, भारत मुक्ति मोर्चा के बदौलत, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बदौलत, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ महिलाओं के बदौलत, तो तमाम मोर्चाओं के बदौलत साथियों ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगाई गई साथियों। बड़े मेहनत के साथ ये यहाँ तक हम लोगों को सफलता मिली साथियों। लेकिन अब ये जो वीवीपैट मशीन इतने वाम सेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के द्वारा ये जो वीवीपैट मशीन लाया गया है, उस वीवी मशीन में जो पर्ची गिरती है या निकलती है, उसकी काउंटिंग सरकार नहीं करवा रही। उसकी काउंटिंग जो है चुनाव आयोग नहीं करवा रहा है, जिससे आज देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विद्यार्थियों के लिए तमाम समस्याएं जो है उत्पन्न कर रहा है साथियों। फिर साथियों तीसरा विषय है साथियों, भारत में ईवीएम लोकतंत्र का हत्यारा है साथियों। लोकतंत्र जहां जनता का राज होना चाहिए, जहां बहुजनों का राज होना चाहिए, जहां लोगों का राज होना चाहिए, वहां ईवीएम का राज आ गया है साथियों।
तो जो है भारत में ईवीएम की बदौलत जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो मैं वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जो है चुनाव आयोग हमें जो है, हम गांव वालों के लिए, हम बहुजनों के लिए हमें बैलेट पेपर चाहिए, हमें कोई मशीन की जरूरत नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि बैलेट पेपर को लागू किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में आप लोगों हम बहुजनों के लिए खतरा बन ही गया है। हो सकता है ये खतरा आप लोगों के ऊपर भी बन जाए, तो इस बात पर भरोसा मत करिए। तो साथियों, वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं साथियों। फिर उसके बाद चौथा चीज है साथियों, लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है साथियों। एक वोट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों के लिए इंग्लैंड में जा करके वहां जो है बहस करके हम लोगों को ये जो एक वोट का अधिकार हम लोगों को मिला है, ये किसी मनवादी का दिया हुआ नहीं है, भारत के लोगों का दिया हुआ नहीं है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लड़ झगड़ करके एक वोट जो है देने का अधिकार हमको मिला है। वो भी बड़े संघर्षों के बाद बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया है। इसी समाज को हम जैसे लोगों के लिए जो है, इस बहुजन के लिए एक वोट देने का अधिकार हम लोगों को मिला। इस वोट के बदौलत हम इस देश के नागरिक बन पाए, हमारी कोई वैल्यू हुई, नहीं तो हमको एक वोट देने का अधिकार नहीं था तो साथियों हमारी कोई गिनती नहीं करता था। तो साथियों, फिर उसके बाद है चौथा है साथियों, लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है। वोट का अधिकार साथियों लोकतंत्र में, एक वोट जो है, हम एक वोट से राजा बन सकते हैं और राजा बना सकते हैं। तो ये जो एक वोट देने का अधिकार है, ये राजा बनने का और राजा बनाने का अधिकार है साथियों। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है साथियों। फिर उसके बाद है साथियों, पांचवा विषय है बूथ स्तर तक संगठन का जाल निर्माण करने से ही पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की भूमिका। साथियों, हम लोग गांव में हैं, हम गांव से वीडियो बना रहे हैं, तो मैं भी एक बूथ का कार्य करता हूं, और भी जितने हमारे लोग गांव के लोग वीडियो देख रहे हैं वो बामसेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ से जुड़े और अपने बूथ, अपने गांव को संभाले, कि जिससे हमारे समाज को आने वाली पीढ़ियों का भला हो सके। फिर साथियों, छठवां विषय है बूथ स्तर का संगठन निर्माण किए बगैर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्माण करना संभव नहीं है। साथियों, अगर हम बहुजनों को, हम मूल निवासी समाज को, अगर इस देश को, इस समाज को, आने वाली पीढ़ियों को अगर नई दिशा देना है, नई सोच देना है, नए तरीके से जिंदगी अगर वो लोग जी सके, ठीक ठाक वो एजुकेशन ले सके, ठीक ठाक वो खा पी सके, ठीक ठाक वो घूम सके, अच्छे घरों में रह सके, अच्छे खेती बाड़ी कर सके, अच्छी नौकरियों में जा सके, तो साथियों इन सारी सुख सुविधाओं को लेने के लिए साथियों हम जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके पास बाल बच्चे हैं, जिनका परिवार है, उन लोगों को खास तौर पर सोचना चाहिए। बूथ स्तर तक संगठन बनाना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। अगर हम लोगों की जरूरत अगर पड़ती हो तो बुलाया जाए, हम लोग भी आते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, जहाँ तक कि 25 से 50 के बीच में, यानी 18 से 50 जो भी वोट दे रहा है, विद्यार्थी और नौजवान साथी जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग संगठन से जुड़े और आने वाली पीढ़ियों की गरीबी गुलामी को खत्म करें। नहीं तो साथियों, जिस दलदल से बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को निकाला है, ये आरएसएस के लोग, ये बीजेपी के लोग हमको उसी जगह ढकेलना चाहते हैं जहां से हमारे महापुरुष निकल करके आए हैं। साथियों, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन ऐसा ना हो हम 2027 में 28 में
हम लोग पूरे देश में हम बहुजनों की एक ताकत उभर कर निकलना चाहिए। आप लोगों से यही उम्मीद रखते हैं साथियों। और मैं बार बार कह रहा हूं साथियों, वामसेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ में जुड़े बगैर बहुजन समाज का, मूल निवासी समाज का भला होने वाला नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है कि साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए और लाइक और कमेंट, इस वीडियो में क्या कमी है साथियों, आपको कैसी वीडियो चाहिए साथियों, कमेंट में साथियों जरूर बताइएगा। हमारी हर वीडियो पर कमेंट करिए साथियों। मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा वीडियो बनाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि मैं अपने समाज को किसी भी तरीके से जितना भी जानकारी है, जो भी मैं सीख पाता हूँ, जितना भी मैं सीख पाता हूँ, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ साथियों। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, आप लोगों का आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।